नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र संजय ठाकुर आपके सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूँ एक बहुत ही अच्छे विषय के बारे में बात करने के लिए। यहाँ पर हमें कुछ ग्रहों के 2025 में होने वाले परिवर्तन से अच्छी उम्मीदें भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें चौंकाने वाली दिख रही हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि 2025 में 29 मार्च से ही शनि का मीन राशि में प्रवेश होगा और यह शनि का मीन राशि में जब प्रवेश होता है, दुनिया में किसी महायुद्ध की खतरे की घंटी होती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि प्रीवियस समय में पहले भी ऐसा हुआ है। जब भी शनि मीन राशि में जाते हैं तो कुछ ना कुछ विश्व में अचानक घटनाएं ऐसी होती हैं कि बहुत ज़्यादा जनहानि होती है, युद्ध के रूप में, अकाल के रूप में, किसी बीमारी के रूप में। और इसी वर्ष गुरु का अतिचारी होना भी इस संभावना को और बल दे रहा है। जी हाँ, क्योंकि 2025 में ही गुरु अतिचारी हो रहे हैं। मेरे जो मित्र हैं, जो ज्योतिष में कुछ रुचि रखते होंगे, वो जानते होंगे गुरु का अतिचारी होना क्या होता है। सामान्यतः जब भी गुरु अपनी राशि परिवर्तन करता है तो लगभग 12-13 माह में, मतलब 1 वर्ष में वह राशि परिवर्तन करते हैं। लेकिन इस वर्ष 2025 में वह 3 राशि में परिवर्तन कर लेंगे। पुनः वह एक राशि से परिवर्तन 4 माह के भीतर करेंगे, फिर आगे जाके फिर वक्री होकर पुनः पिछली राशि में आएंगे। इस प्रकार ये गुरु का अतिचारी रूप देखने को मिलेगा। और गुरु का अतिचारी होना संकेत होता है किसी बड़ी विपदा का, बीमारी के रूप में। जैसा कि हम जानते हैं 2020 और 22 के मध्य में भी गुरु अतिचारी हुए थे और उस समय हमने कोरोना की विभीषिका झेली है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जनहानि हुई है। और यह गुरु के अतिचारी रूप से ही होती है, क्योंकि गुरु आरोग्यता, सुख, समृद्धि के कारक हैं। और जब भी ये अतिचारी होते हैं तो समस्याएं बढ़ जाती हैं। और देखा जाए तो इस वर्ष 2025 में यह गुरु का अतिचारी रूप देखने को मिलेगा। और इसके इस गति के कारण हमें विश्व में कुछ नया युद्ध के रूप में, किसी छोटे युद्ध का बड़े रूप में, बड़े बड़े राष्ट्रों का एक दूसरे पर आक्रमण होना, और सबसे बड़ी खतरे की बात मुझे ऐसी लगती है कि फिर से कोरोना जैसी बीमारी का उद्गम होगा। पिछले ही दिनों में न्यूज़ में पढ़ रहा था कि फिर से चाइना में एक नई बीमारी का उद्गम हो चुका है। भगवान न करे कि वो फैल जाए, फिर हमें कोरोना जैसी फिर विभीषिका झेलनी पड़े, फिर वही लॉकडाउन, लाखों लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। तो यह समय थोड़ा सा सोचने का है। बड़े बड़े लोगों को इस बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि हम ज्योतिष लोग ग्रहों के आधार पर ही ये प्रेडिक्शन या भविष्यवाणी कर पाते हैं कि क्या उस समय, जो पिछला समय बीता है संकट वाला, उस समय क्या स्थितियाँ थी, उससे क्या उत्पन्न हुआ और अब फिर से वही स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो 2025 में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु का अतिचारी होना हमारी सुख समृद्धि, हमारे आर्थिक अर्थव्यवस्था पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। गोल्ड और करेंसी में डील करने वालों को भी बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि किसी भी दिन हमें एक बड़े संकट के रूप में दिखाई दे सकता है। खासकर 2025 के नवंबर-दिसंबर माह तक तो बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। बड़े बड़े लोगों को अपने दिमाग से सही विचार से सही फैसले लेने चाहिए। खासकर मैं राष्ट्राध्यक्षों से, मैं तो सक्षम नहीं हूँ कि उन्हें समझा पाऊँ, फिर भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी विभीषिका धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो कृपया कर अपने परिवार का ध्यान रखें, खुद भी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और ईश्वर की आराधना करते रहें। धन्यवाद।